जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 10 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपको चैनल के ऊपर क्लासेज मिलती है, हमारी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश, ये 2 क्लास लाइव चलती हैं। मैथ का कंप्लीट सिलेबस प्ले लिस्ट में जाओगे, चेक करोगे, पूरा टॉपिक वाइज करवाया हुआ है। बार बार आप वही कर लो, ठीक है। और साथ के साथ में डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, दोपहर को डेली 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और साथ के साथ में दोनों क्लास भी आपको ज्वाइन करनी है। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ पर आपको मात्र में दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे। 100 रुपीज़ जो है इसका प्राइस रहेगा। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। एक बार आपको बता देता हूँ, HSSC ही आपका, जहाँ पर मेरा विचार है HSSC ही आपका एग्ज़ाम लेगी, जिसमें 99% चांस है। और HSSC जितने भी प्रीवियस ईयर हैं HSSC के द्वारा पूछे गए एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर सभी कर लो। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। और SSC MTS के पिछले 5 साल का पेपर कर लो, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कौन हरियाणा से दिसंबर 2024 में निर्विरोध राज्यसभा सांसद सदस्य चुनी गई है? नाम है रेखा शर्मा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेखा शर्मा को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया है। उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। अब राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीटों पर 4 सांसद भाजपा के हो गए हैं, जबकि 5वें कार्तिकेय शर्मा भी भाजपा को समर्थन करने वाले हैं, भाजपा समर्थित है। हरियाणा से अब तक 6 महिलाएं राज्यसभा सांसद बनी हैं, जिनमें 1990 में सुषमा स्वराज भाजपा से थी, 1990 में विद्या बेनीवाल जनता दल, 2002 में सुमित्रा महाजन इनेलो, 2014 में कुमारी सैलजा कांग्रेस, 2024 में किरण चौधरी भाजपा और 2024 में रेखा शर्मा भाजपा। तो अभी तक 6 महिलाएं राज्यसभा सांसद बनी हैं हरियाणा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 21वें पशुधन गणना अधिनियम का शुभारंभ किसने किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्याम सिंह राणा। क्यों? क्योंकि हरियाणा के जो कृषि, किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने 13 दिसंबर 2024 को यमुनानगर जिले के रादौर कस्बे से प्रदेश के 21वें पशुधन गणना अभियान का शुरुआत किया। भाई हरियाणा के मंत्रिमंडल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हरियाणा का मंत्रिमंडल और हरियाणा का बजट। बस चैनल के ऊपर एक ही बात लिखनी है आपको, यूट्यूब पे जाओगे और एक ही बात लिखनी है। जैसे हरियाणा का मंत्रिमंडल देखना तो सर्च मारोगे हरियाणा का मंत्रिमंडल बाय IQ स्टडी सेंटर, साथ में ये लिख दे करो। कोई भी वीडियो अगर आपको IQ स्टडी सेंटर की सर्च मारनी है तो साथ में बाय IQ स्टडी सेंटर लिख दिया करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे हरियाणा का मंत्रिमंडल है, हरियाणा का बजट है, हरियाणा के आभूषण हैं, ठीक है। पहली पशुधन गणना 1919 में की गई थी। हर 5 साल के अंतराल में पशुधन गणना का आयोजन किया जाता है। इस गणना में पशुधन की विभिन्न प्रजातियां जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा आदि के अलावा पोल्ट्री पक्षियों की भी गिनती शामिल है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 1079 पशु चिकित्सालय हैं, 1796 पशु औषधालय हैं, 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक पालतू पशु चिकित्सा केंद्र, 41 पैरा क्लिनिक सहायक संस्थान के अलावा हिसार में स्थित राजकीय पशुधन फार्म को मिलाकर कुल 2958 पशु चिकित्सालय संस्थानों का बुनियादी ढांचा हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां चलाई जा रही हैं, जिसकी मदद से पशुपालकों को उनके घर द्वार पर लगातार दिन रात पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाएं टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से कॉल के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा? लोहगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र बनाया जाएगा। स्मारक के कार्यों की निगरानी के लिए हाई लेवल लोहगढ़ परियोजना विकास समिति का गठन किया है, जिसमें केंद्रीय बिजली व शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य संरक्षक होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए। हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते?
राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मानस गोयल और श्वेतांक अग्रवाल। रोमानिया ने 2 से 12 दिसंबर 2024 तक आयोजित इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारतीय टीम के सभी 6 स्टूडेंट ने स्वर्ण पदक जीते और इसी के साथ भारत जो है कंट्री विनर रहा। भारतीय दल में जयपुर में पढ़ने वाली भाव्या गुनवाल के अलावा जिनेश शाह महाराष्ट्र के रहने वाले, हरियाणा के मानस गोयल, श्वेतांक अग्रवाल, हर्षित सिंगला पंजाब से, प्रणीत माथुर गुजरात टीम के अंदर शामिल थे। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने 2349 मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल वहीली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष राठी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रोहतक जिले के गांव जिंद्राण के स्टंट राइडर मनीष राठी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पर हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल वहीली का टीवीएस अपाचे 200 सीसी मोटरसाइकिल पर 2349 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मनीष राठी ने यूएस के स्टंट राइडर का 580 मीटर हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल वहीली का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले मनीष ने 2022 में 2.4 किलोमीटर बुलेट मोटरसाइकिल एक टायर पर चलाकर रिकॉर्ड बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भिवानी बोर्ड चेयरमैन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अभी तो मेरे दोस्तों चेंज हो गए हैं, पंकज अग्रवाल तो नहीं है, ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है कि वर्तमान में जो भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको। ये पहले पंकज अग्रवाल थे, पंकज अग्रवाल की जगह पर चेंज हो गए हैं और जींद के रहने वाले, जुड़ाना के रहने वाले हैं, ठीक है। तो डॉक्टर उनके आगे लगता है, डॉक्टर लगता है मतलब पीएचडी की हुई है। तो आपको बताना कौन है वर्तमान में भिवानी बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। हरियाणा में वर्ष 2024 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, 5161वीं गीता जयंती मनाई गई। मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 11 दिसंबर 2024 को 561वीं गीता जयंती मनाई गई। गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। हरियाणा के सभी जिलों समेत देश भर में 4000 जगह कार्यक्रम हुए। कुरुक्षेत्र में एक साथ 18,000 बच्चों ने गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण किया। 45 अन्य देशों के 1.5 करोड़ लोगों ने एक साथ ऑनलाइन 1 मिनट गीता पाठ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क करने की घोषणा की है। ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर कुरुक्षेत्र की कितने कोस की यात्रा होगी? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, 48 कोस की यात्रा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू करने की घोषणा की। कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से कुछ समय के साथ लुप्त हो गए हैं। हाल ही में सर्वेक्षण के पश्चात 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थ की सूची में 18 नए तीर्थ जोड़े गए हैं। गीता सथली ज्योतिसर में 205 करोड़ रुपए के निवेश से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, गीता जयंती 2024 पर कहां पर 7000 प्रतिभोगियों ने भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल। गीता जयंती 2024 पर भोपाल के लाल परेड मैदान में 3721 आचार्य बट्टुकों समेत 7000 से अधिक लोगों ने एक साथ सस्वर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन गीता जयंती मनाई जाती है और इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी किया जाता है। तो आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों शेयर कर दो। हरियाणा ने किस देश के साथ इंटीग्रेटेड एविएशन हब के लिए MOU किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया जाता है मेरे दोस्तों, अमेरिका के साथ किया है। हरियाणा का अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी से MOU हुआ है, जिस पर अमेरिका के राजदूत जिनका नाम है एरिक गारसेटी और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम की ओर से नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता हिसार हवाई अड्डे पर संचालन, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और विश्व बंदरगाह, कार्गो लॉजिस्टिक हब, ओवरहालिंग की सुविधा आदि विकास योजनाओं की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को विश्व विज्ञान अकादमी फेलो 2025 सम्मान के लिए चुना गया है? राइट ऑप्शन रहेगा प्रोफेसर SK बंसल, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मूल रूप से फतेहाबाद के कुक्कड़ावाली गांव में जन्मे और हाल ही में हिसार निवासी कृषि वैज्ञानिक प्रो SK बंसल को विश्व विज्ञान अकादमी विश्व फेलो 2025 चुना गया है।
साल 2025 में विश्व फेलो चुने जाने वाले प्रोफेसर केसी बंसल एकमात्र भारतीय हैं। अब तक 7 भारतीयों को यह सम्मान मिला है। उन्होंने गेहूं की किस्मों पर शोध करके सूखे और अधिक तापमान में प्रभावित होने वाली 45 किस्में चिह्नित की थी। विश्व विज्ञान अकादमी की स्थापना 1983 में नोबेल पुरस्कार विजेता इटली के वैज्ञानिक ट्राइस्टे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 पानीपत जिले के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। बीमा सखी महिला को स्टाइपेंड के तौर पर पहले 7 साल, दूसरे 6 साल, तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इस अवसर पर मोदी ने 5 महिलाओं को बीमा सखी एजेंट को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। ये योजना खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। इसके अलावा पीएम ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की मुख्य कैंपस का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो करनाल जिले के अंदर बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के गांव उच्चाणी में लगभग 430 एकड़ में बनाया जाएगा। ये ग्रीन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यह देश का 7वां और उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय होगा। इसमें बागवानी, नवाचार, उद्यम से संबंधित उच्च शिक्षा व अनुसंधान हो सकेंगी। नेक्स्ट है, RBI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर कितने % रही? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 6.6% रही। कितनी रही? 6.6%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेटस 2023-24 के अनुसार 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर 6.6% रही। इस दौरान देश की महंगाई दर 5.4% रही। देश में सबसे अधिक 10% औसत राज्य महंगाई दर मणिपुर की रही। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में गांव में निर्माण में लगे श्रमिकों की दिहाड़ी मजदूरी 452 रुपये रोजाना रही। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मात्र में दोस्तों 100 रुपीज़ के अंदर हरियाणा सिटी की जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा GK, इंडिया GK, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 7 सब्जेक्ट रहेंगे। हरियाणा सिटी पास करने के लिए HSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करो। हरियाणा GK, इंडिया GK, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कर लो। ठीक है, और साथ के साथ में SSC MTS के रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो। आपका नंबर मेरे दोस्तों गारंटी के साथ 80 नंबर मैं बोलता हूँ कहीं पर भी नहीं जाएंगे, गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे कहे हुए इन बातों के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, और डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।